दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई है कि उसके आखिर कमरे में किसने आकर पेपर रख दिया जो कि उसको कल बोर्ड के अंदर आना है। अब दोस्तों पुष्पा का शक जा रहा होता है कदमरी के ऊपर और यहाँ पर पुष्पा अश्विन से कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कदमरी ने जानबूझकर मेरे कमरे में पेपर रख दिया हो और जाकर प्रोफेसर को बता भी दिया हो कि यहाँ पर पुष्पा ने पेपर चुरा लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात कर रही होती है आपस में, तो इतनी देर में राशि कहती है कि मम्मी किसी से यहाँ पर किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते, अगर आपने पूछना है तो सीधा जाकर कदमरी से पूछ लीजिए, अगर उसने चुराया होगा तो उसकी शक्ल से आपको पता लग जाएगा। अब दोस्तों पुष्पा को यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा मशवरा दिया है राशि ने, तो पुष्पा कहती है चलो ठीक है मैं अभी जाती हूँ और कदमरी से सारी बात करती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा जाने वाली है कदमरी के पास और कहती है कि कदमरी तूने यहाँ पर मेरे कमरे के अंदर मेरा पेपर रखा है ना, जो कि कल प्रोफेसर ने मेरा पेपर लेना था और तू चुरा कर लाकर मेरे कमरे के अंदर रख गई। अब दोस्तों कदमरी को जब ये बात करती है पुष्पा तो कदमरी ये बात सुनकर सीधा चले जाती है यहाँ पर जुगल के पास और जुगल को अपने कमरे में ले जाकर काफी ज्यादा आंसू बहाती है और कहती है कि पुष्पा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, अब तो खुद ही जाकर यहाँ पर पुष्पा से पूछ। अब दोस्तों जुगल आने वाला है पार्टी, तो पुष्पा यहाँ पर जुगल से कहती है कि देख तेरी बीवी कांची ने क्या किया, मेरा पेपर चुरा कर मुझे ही दे दिया ताकि प्रोफेसर को लगे कि मैंने वो पेपर खुद चोरी किया है और मुझे वो यहाँ पर कॉलेज के अंदर एडमिशन न दे। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल जो यहाँ पर कदमरी की बातों में आ जाता है आकर कहता है कि पुष्पा तू झूठ क्यों बोल रही है, तुझे पता है ना कि कांची मेरी पत्नी है और उसके ऊपर तू इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है, क्या तेरे पास कोई प्रूफ है, अगर तेरे पास कोई प्रूफ है तो मुझे दे, मैं अभी यहाँ पर सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दूं, जिसकी भी गलती होगी मैं सबके सामने बता दूंगा और अगर तेरे पास सबूत नहीं है तो ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया करते। अब दोस्तों जब जुगल इतनी बड़ी बातें करने लगता है और सीधा ही कांची की साइड ले लेता है तो पुष्पा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि जुगल तुझे क्या हो गया, तू तो यहाँ पर कभी कदमरी की साइड नहीं लेता था। तो दोस्तों यहाँ पर जुगल कहता है कि तुझे पता है ना पुष्पा कि यहाँ पर जो कांची है वो मेरी बीवी है और मैं अपनी पत्नी की साइड तभी लूंगा जब वो सच बोल रही होगी और मुझे इस पर पक्का यकीन है कि ये सच बोल रही है और तू जानबूझकर झूठ बोल रही है। अब दोस्तों साइड में खड़ा दिलीप पटेल भी देख रहा होता है कि आखिर जुगल को यह क्या पट्टी पड़ाई है कदमरी ने कि जुगल अचानक से कदमरी की बोली बोलना शुरू हो गया और आज पुष्पा को ही डांट दिया जिसके साथ उसका इतना ज्यादा प्यार था। अब दोस्तों पुष्पा भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि आज तक कभी जुगल ने मेरे ऊपर यहाँ पर चढ़ाई नहीं की और आज इतनी ज्यादा बदतमीजी से बोल रहा है, ये आखिर कदमरी ने इसे क्या ही कर दिया है। अब दोस्तों कदमरी भी काफी ज्यादा मुस्कुरा रही है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों अब वो मिन्नत करना शुरू कर देती है यहाँ पर प्रिंसिपल जी की कि आप यहाँ पर मेहरबानी है कि मेरा कुछ भी टेस्ट वगैरह ले लीजिए और मुझे इस कॉलेज के अंदर जरूर एडमिशन लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर वो प्रिंसिपल वगैरह बात करने वाले हैं और आकर कहते हैं पुष्पा जी हमने आपके बारे में डिस्कस की है और आपके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि एक ही तरीके से आप यहाँ पर कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकती हैं और वो तरीका ये है कि आपका यहाँ पर पेपर वगैरह चेक करेंगे प्रोफेसर शास्त्री और पेपर हमारे प्रोफेसर शास्त्री ही बनाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कितने तैयारी करेंगी और क्या इस इम्तिहान को पास कर पाएंगी, यहाँ पर पुष्पा जी आप किसी और कॉलेज के अंदर जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात कह के प्रिंसिपल चले जाते हैं और इतनी ही देर में यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा मैं आजकल देख रहा हूँ तुम मेरे यहाँ पर अतीक को जानना चाहती हो और यहाँ पर जो मेरी यहाँ पर बंद पन्नों वाली किताब है तुम उसको खोलना चाह रही हो। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के सामने खुली किताब बंद कर रहा हूँ, इस वजह से मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम्हारा इस कॉलेज के अंदर रहना बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, तुम्हारी मेहरबानी यहाँ से दफा हो जाओ। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि आप अगर मुझे अच्छा सा टेस्ट बना के दीजिए मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी और इस टेस्ट में कामयाब हो जाऊंगी। अब दोस्तों प्रोफेसर हंस कर कहने वाले हैं कि मैं इतना आसान नहीं बनाने वाला, मैं तो इतना मुश्किल बनाऊंगा कि तेरे थोड़े बहुत नंबर भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आएंगे, पास होना तो बहुत दूर की बात। अब दोस्तों ये बात कहकर चले जाने वाले हैं प्रोफेसर और पुष्पा काफी ज्यादा देर यहाँ पर ज़हन में सोचती है कि क्या वाकई में प्रोफेसर इतना मुश्किल पेपर वगैरह बना देंगे कि जिसके अंदर मैं पास नहीं होंगी। तो दोस्तों पुष्पा इस बात को अपने सर के ऊपर हैवी कर लेती है और कहती है कि अब मुझे लगता नहीं है कि मैं दोबारा से इस कॉलेज के अंदर जाऊंगी। जैसे ही दोस्तों परेशानी में पुष्पा घर जाती है तो यहाँ पर जो दिलीप पटेल है और अश्विन है वो कहते हैं कि क्या हुआ मम्मी आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो। तो दोस्तों पुष्पा बताने वाली है कि दरअसल यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री हैं, उन्होंने मुझे कह दिया कि मैं इतना मुश्किल पेपर बनाऊंगा कि तुम कभी पास ही नहीं हो सकती और इस कॉलेज के अंदर तुम कभी एडमिशन भी नहीं ले पाओगी। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन कहने वाला है कि मम्मी आपको इतनी भी क्या चिंता है कि आपने इसी कॉलेज के अंदर जाना है, किसी और कॉलेज अंदर के क्यों नहीं जाओगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है दरअसल यहाँ पर जो प्रोफेसर है उसने मेरे साथ यहाँ पर टिल लगाई हुई है, अपनी जिद लगाकर बैठा हुआ है, तो मेरा भी ये जहन है कि मैं उसको यहाँ पर उसकी जिद में हरा कर रहूंगी और अपने पेपर में किसी न किसी तरीके से पास जरूर होंगी और मैं इसके लिए मेहनत भी करूंगी। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में पुष्पा यहाँ पर मेहनत करने वाली है अपने पेपर के लिए, जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।